11 बजे सदन में पेश करेंगी इस बजट को। उससे पहले कैबिनेट ने बजट पर मुहर लगा दी है और थोड़ी देर में यानी तकरीबन 25 मिनट बाद ठीक 11 बजे सदन में पेश करेंगी इस आम बजट को। हिमानी, आपके पास आ रही हूं। जैसा बार बार कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि जो किसान सम्मान निधि है वो दुगनी हो सकती है, यानी अभी 6,000 सालाना मिलता है वो 12,000 तक भी की जा सकती है। निश्चित रूप से सुचरिता, यहाँ पर कुछ किसान ऐसा कहते हुए नजर भी आए। और देखिए, एक स्टूडियो में एक बहस चल रही है और एक वाद विवाद प्रतियोगिता जो है वो यहाँ किसानों और जो हमारे खास मेहमान हैं उनके बीच चल रही है। इससे पहले कि मैं किसानों का रुख करूं, हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले ही जुड़े हैं ठाकुर अभिषेक सोम, जो कि लीडर है समाजवादी पार्टी के। जरा मैं एक क्विक रिएक्शन उनका भी ले लेती हूँ कि वो इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं। चुनावी साल है, चुनावी राज्य है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो तो सबसे बड़ा सूबा है। आपको क्या लग रहा है, खासतौर पर किसानों को लेकर अगर कहूँ तो? देखिए, भारत की सरकार ने किसानों के साथ छल किया है। इन लोगों ने किसानों को कुचला है और किसान, हम तो कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री किसानों की कर्ज माफी कर दें। ये लोग किसानों को कुचलने वाले लोग हैं, अडानी अंबानी की सरकार। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर इन्हीं किसानों से बात कर रही थी। ये कह रहे थे कि इस तरह की कोई वो नहीं है, जो तमाम मांगे थी वो मांगे पूरी कर ली गई है और जो तमाम बातें हैं उनको पूरी करने की बात हो रही है। तो फिर आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? और कम से कम आज तो बजट तो पूरे देश का है ना। देखिए, ये जो गांव है और जिस समाज से ये लोग आते हैं, ये राष्ट्रवादी लोग हैं, क्षत्रिय हैं। तो ये केवल इनकी भावनाओं को मतलब उनका फायदा उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि किसान सभी लोग हैं, जाट भी हैं, राजपूत भी हैं, अन्य ब्राह्मण भी हैं, सभी वर्ग हैं। तो मुझे लगता है कि वित्त मंत्री को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में दौरा करना चाहिए। किसान उनके स्वागत के लिए गन्ना और गुड़ लेके तैयार हैं। उनका शिलान्यास भी करेंगे और उनका स्वागत भी करेंगे। तो निर्मला सीतारमण भले ही ना जा रही हो, लेकिन तमाम दिग्गज जिनके लिए आप कह रहे हैं वो तो कम से कम वहां पर जा ही रहे हैं। मैं आपके इसी सवाल को लेकर, जरा यहाँ पर कुछ किसान मेरे साथ हैं, उनकी मैं जरा, हाँ, आप क्या कह रहे हैं? आप इत्तेफाक रखते हैं ठाकुर अभिषेक सोम की बात से? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ठाकुर अभिषेक जी की जो बात कही है उनका बिल्कुल स्वागत कर रहा हूँ। उनकी बात का उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। वो अपनी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो भी कहा है उन्होंने गलत कहा है। मैं इसका इनको नकार रहा हूं, इनकी इन बात को, क्योंकि किसानों को कोई परेशानी, कोई किसान नहीं कुचला जा रहा। किसानों को बड़ी अच्छी आनंद आ रहा है। ये अपना बीजेपी की राज में कुचला तो किसानों को समाजवादी के उसमें गया था कुचला, क्योंकि गुंडागर्दी, चैन स्कैंग, भूमाफिया और बहन बेटियों को लिखना भी दुश्वार हो गया था। मैं आऊंगी अभिषेक सोम जी आपके पास इस सवाल को लेकर, आप जवाब तैयार रखिएगा, मैं पूरा सवाल ले लेती हूँ जी। अब बाबा की सरकार चल रही है, इधर मोदी जी की सरकार चल रही है। किशनवीर जी बैठे हुए, एक जल्दी से वो कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, क्योंकि अब वहां लग रहा है किसानों को भी बांट दिया। किशनवीर जी, उसके बाद मैं सुहेल और सलोनी की बात। समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 में 10,659 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया छोड़ के गई। समाजवादी पार्टी की सरकार 5,000 करोड़ का ब्याज का पैसा माफ करके गई। समाजवादी पार्टी की सरकार